Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss type of industry part 2. जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा ये पार्ट नंबर 2 है और पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने पार्ट 1 को डिस्कस है वो कर लिया था बेटा। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में भी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के और इसमें भी हम दो तरह के इंडस्ट्री हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला तो है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। कुछ रॉ मटेरियल के आधार पे भी बात करेंगे और कुछ उनके जो मटेरियल्स जो तैयार होता है, जो गुड्स जो तैयार होते हैं, लास्ट जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो इंडस्ट्री आती हैं बेटा। एक तो आती है आपकी हैवी इंडस्ट्री, एक तो है हैवी इंडस्ट्री, दूसरी है लाइट इंडस्ट्री। बात करते हैं हैवी इंडस्ट्री के बारे में। ये वो इंडस्ट्री होती हैं जिनमें रॉ मटेरियल और जो प्रोडक्शन है वो दोनों की दोनों कैसी होती हैं, हैवी और बल्कि होती हैं। ये वो इंडस्ट्री होती हैं जिसके अंदर रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन दोनों के दोनों कैसे होते हैं, हैवी होते हैं और बल्कि होते हैं। थोक में जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं आयरन एंड स्टील प्लांट, और इन्हीं को कहा जाता है क्या, बेसिक इंडस्ट्री। इसी को कहा जाता है बेसिक इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील प्लांट को। देखिए नाम से ही स्पष्ट होता है कि हैवी इंडस्ट्री मतलब दोनों चीज़ें कैसी होंगी, रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन दोनों हैवी होंगे और एक बल्कि होंगे थोक में। एक सिर्फ और सिर्फ आपको एक वर्ड यूज करना है बल्कि, बस बाकी चीज़ें सभी के सभी सेम रहेंगे। लाइट, जो हैवी हमने जो पढ़ा है इसको बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल एक इससे बिल्कुल अपोजिट है। इंडस्ट्री यूज लाइट रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल होता है वो कैसा होना चाहिए बेटा, लाइट होना चाहिए। और जो प्रोड्यूस होती है, जो भी प्रोडक्शन होता है वो भी कैसा होता है, लाइट होता है। या मैं कहूँ कि जो फिनिश गुड होता है वो भी कैसा होता है, लाइट होता है। एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, कॉटन टेक्सटाइल हो गया हमका, या जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो हो गई, फैन इंडस्ट्री या जो चिप जो बनाते हैं, या फिर कंप्यूटर इंडस्ट्री, ये सारी की सारी कैसी हैं बेटा, ये लाइट इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। आशा करता हूँ कि दोनों आपको समझ आया होगा, कुछ इसमें ज़्यादा बताने को भी नहीं है बेटा। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ जो इंडस्ट्री होती हैं वो रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं और उनका जो रॉ मटेरियल है वो अलग अलग सेक्टरों से, मतलब अलग अलग जगह से आपको देखने को मिलता है। जैसे एक पढ़ेंगे हम एग्रो बेस इंडस्ट्री। ये इसमें वो इंडस्ट्री इंक्लूड होती हैं जिसमें रॉ मटेरियल आपको जो ऑब्टेंड होता है, जो मिलता है, वो कहाँ से मिले, एग्रीकल्चर से। सिंपल भाषा में मैं बात करूं कि एग्रीकल्चर से जो भी इंडस्ट्रियाँ रॉ मटेरियल लेती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एग्रो बेस इंडस्ट्री। एग्जाम्पल जैसे सिल्क इंडस्ट्री हो गई, कॉटन टेक्सटाइल हो गई, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, ये सभी के सभी किसका एग्जाम्पल है। जैसे पेपर इंडस्ट्री है वो भी किसका एग्जाम्पल है, एग्रो बेस इंडस्ट्री का। अगला आता है मिनरल बेस इंडस्ट्री। मिनरल बेस इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती हैं जिनमें जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, मिनरल से प्राप्त होता है। जैसे आयरन से प्राप्त हो गया, एल्यूमिनियम से प्राप्त हो गया, स्टील से प्राप्त हो गया, तो इन्हीं को बोला जाता है क्या, मिनरल बेस इंडस्ट्री। एग्जाम्पल जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ये क्या है, ये सभी के सभी इसके एग्जाम्पल हैं बेटा। पेट्रोल बेस इंडस्ट्री। पेट्रोल बेस इंडस्ट्री क्या होती है, देखिए पहला ही आपने नाम सुना होगा पहली बार। ये कौन सी इंडस्ट्री होती हैं, ये वो इंडस्ट्री होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं किस पे, एनिमल्स पे। अपने रॉ मटेरियल्स को लेकर किस पे डिपेंडेंट होती हैं बेटा, ये एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हाइड हो गए, हॉर्न हो गए, शू, या फिर डेयरी फार्मिंग आपने देखी होगी। सींग, जैसे जो सींग होता है उससे भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, शूज़ बनाए जाते हैं। लेदर इंडस्ट्री है वो डिपेंडेंट किस पे है, वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। एक आता है आपका फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्री। इसमें जो रॉ मटेरियल जो लिया जाता है बेटा वो कहाँ से लिया जाता है, वो लिया जाता है फॉरेस्ट से। जो इंडस्ट्री डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, जो इंडस्ट्री फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है उन्हीं इंडस्ट्रियों को बोला जाता है फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्री। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और इसके अलावा हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के।
उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर ही हुआ होगा, और साथ के साथ अपने जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।